25 को कर्मचारी दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचने वाले थे, लेकिन देखने को मिला कि जब कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से ही कर्मचारियों ने अपने इस प्रदर्शन को स्थगित किया और इसकी जगह पर 1 मई को ही कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन देश के हर एक राज्य में किया गया, जिसमें कर्मचारियों ने सरकार से इन सारी चीजों को लेकर कठोर निर्णय लेने की अपील की है। आपको बता दें, इस वक्त पर अगर हम बात करें बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य में ये जो समय है वो बेहद ही अहम समय माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के दौरान कर्मचारी अपनी मांग को जोरों शोरों से उठा रहे हैं। और इसी कड़ी में देखने को मिल रहा है, कर्मचारियों ने ये रणनीति बनाई है कि अब जून के महीने में हर एक जिला मुख्यालय पर कई सारे कार्यक्रम किए जाएंगे, जिससे पुरानी पेंशन जल्द से जल्द बहाल करवाई जा सके। फिलहाल इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए NMOPS बिहार राज्य सदस्य शशिकांत ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। शशिकांत जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार मैडम। शशिकांत जी, जिस तरह से देखने को मिला था कि 1 मई को आप लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसे स्थगित किया गया और इस दिन श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। मैं आपसे जानना चाहूंगी, बिहार राज्य में कल का कार्यक्रम कैसा रहा है, क्या कुछ चीजें देखने को मिली? मैडम, एक तो बहुत ही दुखद घटना है जो पहलगाम में हुई है 22 अप्रैल को, और इसके लिए ही हम लोगों ने यह तय किया कि चूंकि देश अभी गंभीर स्थिति में है, अभी जो सुरक्षा के हालात है वो अच्छे नहीं है, और दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय पहुंचने की बात हो रही थी, तो उनको देखते हुए हम लोगों ने इसको स्थगित किया कि यह अभी समय जो है सबसे पहले देश हित है, उसके बाद हमारा आंदोलन रहेगा। और सरकार से हमें यह चूंकि लेना है तो हम सरकार को बार बार अनुरोध करके ले सकते हैं, लेकिन देश हित पहले। तो उसी को संदर्भ करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसको रद्द किया, स्थगित किया है अभी। और उसके बदले में हमने 1 मई को, चूंकि लेबर डे है और सभी कर्मी हैं किसी न किसी रूप में वो श्रम करते हैं, तो उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक कैंडल मार्च और एक श्रद्धांजलि सभा हर जिले में, पूरे भारत में हुई। और बिहार के 38 जिलों में हर एक जिले के मुख्यालय पे वहाँ जो है श्रद्धांजलि दी गई है हमारे जो भी शहीद हुए हैं हमारे नागरिक। और यह प्रण लिया गया है कि जो भी निर्दोष लोग की जो हत्याएं हुई है उनके परिवार को जो है एक समुचित प्रबंध जो है सरकार द्वारा किया जाए, इसकी मांग हम लोगों ने की। और जो भी सरकारी कर्मी जो उसमें मरे हैं उनको पुरानी पेंशन दी जाए, यह भी सरकार से हम लोगों ने अनुरोध करने का निर्णय लिया है। और यह पत्र उनको जा भी रहा है, हमारे प्रधानमंत्री महोदय को और हमारे जो सरकार के जितने विंग है सभी को हम लोग दे रहे हैं। तो यह संकल्प था हमारा कि हम लोग इस दुख की घड़ी में सभी एक साथ हैं, और इसके लिए ट्विटर पे हैशटैग भी चला था NMOPS देश के साथ। तो एक बहुत ही कहिए कि एक सामूहिक रूप से हम लोगों ने यह प्रयास किया कि देश को एकजुट करने का हम लोग कोशिश करें। जी शशिकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसके बाद कोई कार्यक्रम राज्य स्तर पर प्रस्तावित है आप लोगों का? जी, बहुत जल्दी हम लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि अभी जो स्थिति है उसको देखते हुए अगले महीने और मई के महीने में के बाद जो है हम लोग हर जिले के मुख्यालय में एक अच्छा सा कार्यक्रम करेंगे और सरकार को यह जानकारी देंगे, क्योंकि विधानसभा बहुत करीब आ रहा है। और सरकार को हमें सचेत करते रहना होगा बार बार कि हमारी जो मांगे हैं वो जायज हैं और मांग पे वो जरूर ध्यान। तो मुख्यालय, मुझे जो जानकारी मिले कि हर मुख्यालय पे अगले महीने जून में जो है एक कार्यक्रम बृहद रूप से किया। जी शशिकांत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो एक अच्छा अवसर होता है कर्मचारियों के पास अपनी बातों को मनवाने के लिए। और फिर तो जो OPS की मांग है वो बिल्कुल ही जायज मांग है। जहां नेता और सांसद अपनी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, वहां पे कर्मचारियों को तो पुरानी पेंशन चाहिए ही। तो इस बार क्या बिहार के चुनाव में कुछ बड़ा खेल देखने को मिल सकता है अगर बात OPS पर आती है तो? देखिए, इसका संकेत आपको कुछ दिन पहले ही मिल गया होगा, जब विपक्ष के सभी नेता जो है वेल में आ गए थे और उन्होंने बाहर आकर लगभग 22-23 विधायकों ने इसका समर्थन किया था और पूरे दिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था कि पेंशन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर सरकार ध्यान दे और सरकार जल्द से जल्द जो है ओल्ड पेंशन की ओर सोचे। तो ये स्टार्ट हो चुका है यहाँ। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। जो हमारे कर्मी हैं वो भले स्थायी हों, लेकिन जो लोकतंत्र है वहां में जो चुने हुए माननीय है वो स्थायी नहीं होते, वो 5 साल के लिए। उनको यह बात समझनी चाहिए। तो सरकार के लोगों को हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि सर हमारी बात को मानी जाए, क्योंकि विपक्ष इन मुद्दों को बार बार उठा रहे हैं। तो इसमें सरकार को भी सचेत होने की जरूरत है कि कहीं जो है कर्मियों का रुख जो है वो दूसरी तरफ ना हो। हम सरकार का साथ देना चाहते हैं, सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि वही हमें यह लाभ। जी शशिकांत जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।